नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। कला एवं संस्कृति विभाग राजस्थान सरकार के सांस्कृतिक सेवा पखवाड़ा के तहत राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण हेतु कृत संकल्पित संतों, विद्वानों एवं धर्माचार्यों का सम्मान समारोह अखिल भारतीय संत सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। 19 सितंबर 2025 कॉन्स्टिट्यूशन क्लब राजस्थान विधानसभा जयपुर में सुबह 10 बजे से उप मुख्यमंत्री महोदया कला एवं संस्कृति विभाग माननीय दिया कुमारी जी के मार्गदर्शन में राजस्थान संस्कृत अकादमी एवं धर्म सेतु संस्था संयोजक आचार्य राजेश्वर के संयुक्त तत्वाधान में संपूर्ण भारतवर्ष में भारतीय संस्कृति के संरक्षण, संस्कृत शिक्षा के उत्थान एवं नव युवाओं में संस्कारों के बीजारोपण हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संतों, महंतों, धर्माचार्यों एवं अन्य समाजसेवी बंधुओं को उनके पावन कार्यों के लिए न केवल सम्मानित करना चाहती हैं, अपितु भारतीय प्राचार्य विद्याओं से संबंधित उनके ज्ञान से, उनके उद्बोधनों के माध्यम से आमजनों को लाभान्वित कराना चाहती हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है उन सभी संतों को जोड़ना जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं। साथ ही इस समागम का उद्देश्य युवा पीढ़ी को सनातन धर्म और संतों से जोड़ना है। इसके तहत लोकमत राजस्थान से विशेष बातचीत की डॉक्टर लता श्रीमाली से। उन्होंने इस कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बताया और साथ ही ये संदेश भी दिया कि कैसे युवा पीढ़ी सोशल मीडिया के युग में सनातन परंपरा से अवगत हो सके। राजस्थान की जो कला, साहित्य, संस्कृति, पुरातत्व विभाग हैं, उनकी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया दिया कुमारी जी के मार्गदर्शन में एक सांस्कृतिक सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में आयोजित किया जा रहा है। उसमें माननीय दिया कुमारी जी मैम और प्रिंसिपल सेक्रेटरी कला, साहित्य एवं संस्कृति विभाग राजेश यादव जी के मार्गदर्शन में हमने एक अखिल भारतीय संत सम्मेलन कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में 19 सितंबर को आयोजित करने का फैसला किया है। तो उसमें एक अखिल भारतीय जो संत सम्मेलन है, उसमें पूरे भारत से बड़े बड़े संत महात्मा हैं, वो हर एक विषय के, चाहे वो वेदों के हों, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, और चारों वेदों के जो संत महात्मा हैं वो धर्माचार्य, भागवताचार्य, ज्योतिषाचार्य और गुरु गोरखनाथ शिष्य परंपरा के जो संत हैं वो, और यहाँ तक कि इसमें अघोरी जो साधु संत हैं उन्हें भी सम्मिलित किया गया है। वहीं इस अवसर पर पंडित राजकुमार चतुर्वेदी ने भी सभी को संत सम्मेलन के बारे में अवगत कराया। देखिए, वैसे तो संपूर्ण भारतवर्ष से अनेक संत आ रहे हैं, पर विशेष रूप से राजस्थान के संतों को हमने इसलिए महत्व दिया है क्योंकि राजस्थान सरकार का की एक बड़ी अनूठी पहल है कि संतों को के उद्बोधनों के माध्यम से हम युवा पीढ़ी को में जो है चेतना जागृत कर सकें। इसी कड़ी में गुड़गांव से अवधूत अलखनाथ बाबा जी पधार रहे हैं, लोहारगढ़ धाम से अयोध्या दास जी महाराज पधार रहे हैं, इसके अलावा बनारस से और अन्य स्थानों से भी संत महंत पधार रहे हैं। राजस्थान के भी अनेक संत इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। जैसे मैंने बताया कि अभी अवधूत नाथ जी महाराज जो हैं आ रहे हैं, लोहारगढ़ से अवधेश दास जी महाराज पधार रहे हैं। इसके अलावा यहाँ राजस्थान से सरस निकुंज के श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज पधार रहे हैं, वृंदावन से मृदुलकांत शास्त्री जी पधार रहे हैं, और इसके अलावा गोविंद देव जी मंदिर जयपुर के भी जो है महंत और अनेक साधु संत यहाँ राजस्थान से पधार रहे हैं। साथ ही इस अवसर पर सुनील उदया ने भी युवा पीढ़ी को सनातन धर्म से जुड़ने का संदेश दिया। देखिए, राजस्थान संस्कृत अकादमी की बेसिकली जो धर्म सेतु जो हमने कंपनी बनाई है, इसका सबसे पहला उद्देश्य यही है कि जो धर्म से रिलेटेड जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जितने भी आयोजन चल रहे हैं, इन सबको हम लोग मैनेज करते हैं। इन सबको हम लोग जो प्रॉपर जैसा मैनेज करना होता है वो सब कुछ करते हैं हम लोग। तो हम युवा जो पीढ़ी है उनको भी इसकी तरफ मोटिवेट कर रहे हैं कि आप सब लोग आइए और जुड़िए हमारे साथ में इस सब कार्यक्रम में। हम लोग अभी सरकार से संबंधित सारे कार्यक्रम और गैर सरकारी कार्यक्रम भी कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी गौशाला के अंदर एक बहुत बड़ा यज्ञ भी करा था कुछ समय पहले, 108 कुंडे महायज्ञ। सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। सनातनी सरकार चल रही है, सनातन धर्म को प्रमोट करने के लिए कर रही है। साधु संतों को श्राद्ध पक्ष के महीने के अंदर पुरस्कारित करना अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी बात है।
जो सरकार के द्वारा करा जा रहा है। तो सर, आप इस कार्यक्रम से कैसे जोड़ना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवा पीढ़ी अभी धर्म से बिल्कुल विमुख होती जा रही है। हमारी जो एजुकेशन है वो इस तरह की हो गई कि धर्म के बारे में ज्ञान ही बच्चों को नहीं है, और युवा पीढ़ी इन कार्यक्रमों में आएगी, देखेगी और संतों के प्रवचन सुनेगी, उनका मार्गदर्शन लेंगे। निश्चित रूप से हमारा युवा वर्ग धर्म से जुड़ेगा। युवा वर्ग में जिस तरह से आज हताशा है, मानसिक अवसाद है, आत्महत्या की ओर बच्चे बढ़ रहे हैं, इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं कि माँ बाप का सम्मान नहीं कर रहे हैं। अभी एक घटना में तो अपनी माँ को ही मार दिया। तो यदि धर्म के प्रति युवाओं में भाव बढ़ेगा, वो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेंगे, प्रवचन सुनेंगे, संतों को सुनेंगे, वो राम को पढ़ेंगे, वो कृष्ण को पढ़ेंगे, वो भगवान शिव को पढ़ेंगे, निश्चित रूप से उनमें अनुशासन आएगा, अपने माँ बाप का सम्मान करेंगे, धर्म को समझेंगे, और जिसने धर्म समझ लिया वो कभी अधर्म के मार्ग पर नहीं चलेगा। और जिस दिन युवा धर्म के मार्ग पर चलने लग गया, ये सारी जो कुरीतियाँ हैं ये अपने आप स्वतः ही खत्म होने लग जाएंगी। सर, आपका नाम? सुनील उदैया, संस्थापक विप्र महासभा। बिल्कुल, 19 सितंबर को जयपुर यानी छोटी काशी में होने जा रहा है अखिल भारतीय संत समागम। आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं, जिससे आप धर्म को अच्छे से समझ पाएं। मैं निशु शर्मा, कैमरामैन विक्रम सिंह के साथ, लोकमत राजस्थान। इस पर अपने विचार हमारे साथ शेयर करें और ऐसी और खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें लोकमत राजस्थान।